घाटी? कोई नहीं बचेगा। तुम भी मरोगी। तू भी नहीं बचे। एक एक औरतें मरेगी। कीड़ कौवे बोटी बोटी नोच नोच के खाएंगे। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? रजिया के साथ कोई भी हादसा हो सकता है और वो भी सिर्फ एक बच्ची है। खुदा ना खास्ता कल को उनके साथ कुछ हो गया तो आपने ऐसा क्यों किया? हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए बेगम। एक छोटा सा लश्कर है हमारा और ये दिल्ली सल्तनत। हमारे फौज की इतनी कुवत नहीं है कि एक तरफ हम जंग की तैयारी करें और दूसरी तरफ रजिया को ढूंढने के लिए सिपाहियों का एक जंगी दस्ता फिजूल में भेज दें। रजिया की तलाश करना बेफिजूल मालूम होता है आपको? हमारा वो मतलब नहीं था बेगम। रजिया एक बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की है। वो शाही खानदान की कमजोर औरतों जैसी नहीं है। मुश्किलों का मुकाबला कैसे करना है रजिया बखूबी जानती है। और वैसे भी मैंने नासिर का पैगाम लेकर अपने एक आदमी को दिल्ली रवाना किया है। लेकिन हाँ, अगर रजिया अब तक दिल्ली नहीं पहुंची तो मामला संगीन हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डरा लोगे? हाँ? तो हम गुमराह हो जाएंगे। हमारा रास्ता छोड़ो, छोड़ो हमारा रास्ता, हमने कहा। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मौत पीछे पीछे आएगी। वो देखो, वो देखो, मौत आ रही है। देखो देखो, तुम भी देखो, मौत आ रही है। मैं भागा, मैं भागा। तुम भी भागो, भागो, तुम भी भागो, भागो, भाग ले। मौत आ गई, राजकुमारी मौत आ गई, मौत आ गई, राजकुमारी मौत आ गई। चंदा, घोड़ों की दौड़ने की आवाज है। लगता है वहाँ पे कोई रास्ता है उधर। चलो देखिए, आप जल्दी कदम बढ़ाओ, चलो चलो चलो। मंडी कब्रान कब बन जाएगा कब्रिस्तान। कोई नहीं बचेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तौबा तौबा, अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? पेट में मरोड़े पड़ जाएंगे। चल भाग यहाँ से। दिल्ली के दानों में पानी बहुत ज्यादा है। खा खा के चर्बी बढ़ गई है इन सब की। कोई जरूरत नहीं है इनको खाना देने की। अरे ये जंग का वक्त है, सारा अनाज ये गुलाम खा जाएंगे तो सिपाहियों को क्या भूखे पेट लड़वाएंगे? मुझे सुल्तान अल्तमश से इसी वक्त मुलाकात करनी है। मुल्तान से उनके लिए बहुत जरूरी पैगाम आया है। देखो कौन आया है, उसे हमारे सामने पेश करो। मुल्तान से पैगाम? तो आप मुल्तान से पैगाम लाए हैं? लाइए हमें दीजिए, हम सुल्तान तक पहुंचा देंगे। आपकी तारीफ। हाय हाय हाय, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया
पर ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। ना दुआ ना सलाम, बस मुंह उठाए चले आए देने पैगाम। जरा इन्हें बताइए हम कौन हैं? ये दिल्ली सल्तनत के सूबेदार शहजादे रुकनुद्दीन की वालिदा है। अब जरा झुक कर सलाम करो। वैसे ये पैगाम भेजा किसने है मुल्तान से? जी सुल्तान अल्तमश की बेगम मलिका कुतुब ने। ओह, मल्लिका का प्यार भरा पैगाम। जाइए जाइए। राजकुमारी, हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। पता नहीं ये लोग कौन होंगे जो घोड़े पे हैं। दोस्त या दुश्मन कोई भी हो सकते हैं। और फिर वो पागल ने भी तो कहा था ना कि घोड़े पे सवार मौत आएगी। चलिए ना वापस चलते राजकुमारी। वापस कहाँ जाएंगे? उस जंगल में? नहीं चंदा, हमें आगे ही जाना होगा। नहीं, घोड़ों को भी तो ढूंढना है। उसके बिना हम गजनी कैसे पहुंचेंगे चंदा? चलो 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 चलो। चंदा, वो देखो हमारे घोड़े। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं अब किस आफत का सामना हो जाए। पर राजकुमारी, ये लोग है कौन? सौदागरों का काफिला लगता है। पर ये सब यहाँ कर क्या रहे? हमें उससे क्या राजकुमारी? हमें तो ना आगे का रास्ता पता है ना पीछे का। चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन्हें रोकोगे और ये रुक जाएंगे? अभी तुम इनसे खुशी खुशी घोड़े मांगोगे और ये दे देंगे, है ना? देखो, हम पहले ही बहुत भटक चुके हैं। अब हमें और किसी मुश्किल में नहीं फंसना है। हमें बस किसी भी तरह अपने घोड़े इनसे हासिल करने हैं। पर राजकुमारी, आप घोड़ों को वापस लाएंगी कैसे? तुम्हारे पास एक तरकीब है। आदाब मलिका। अब ये मत पूछना कि हम यहाँ दोबारा क्यों आ गए। शक्ल से भले लगते हो, इसलिए रहम आ गया तुम पर। रहम? क्या करे, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा। मरते हुए नहीं देख सकते किसी मासूम। मरते हुए? कौन मारेगा? बड़ी जल्दी भूल गए? क्या किया था तुम्हारे सुल्तान ख्वाजा ने जब राणा मार्तंड सुल्तान अल्तमश का पैगाम लेकर उनके पास गए थे? सर कलम कर दिया था उनका। अब सुल्तान ख्वाजा का पैगाम लेकर तुम यहाँ आए हो, तो तुम्हारी गर्दन बचेगी क्या? खैर, सुनिए मलिका, अब हम क्या करें? हमें तो किसी भी हाल में यह पैगाम सुल्तान अल्तमश तक पहुंचाना है। शक्ल से भले लगते हो, इसलिए तुम चाहो तो तुम्हारा काम हम किए देते हैं। वैसे इस समय सुल्तान अपनी तलवार अपने हाथों से तेज कर रहे हैं। तुम चाहो तो ये पैगाम उनके पास लेकर जा सकते हो। नहीं, हमें यूं बेमौत मरने का शौक नहीं। ये लीजिए, आप ही ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुर्कन, इस पैगाम से कैसे रहे अनजान तेरे किट था।
अब्बू, अब सियासत की जिम्मेदारी आपने हमारे कांधों पे रखी दी है, तो अब आप बेफिक्र होकर जंग की तैयारी में जुट जाइए। जब से हमने इस हुकूमत की कमान संभाली है, शाही गोदाम अनाज से भर गए अब्बू। और भरे भी क्यों ना अब्बू, हमने आवाम को खैरात में बांटने वाले अनाज में कटौती जो कर दी। ये क्या उलझुलूल फरमा रहे हैं आप? किसकी इजाजत से आपने ये कटौती की है? ये अनाज हमारी सल्तनत के किसानों की खून पसीने की कमाई है। इस अनाज पर हमसे कहीं ज्यादा हमारी आवाम का हक है। ऐसा गलत फैसला लेने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? अबू, हमने सोचा नहीं, हमारा मतलब था कि गलत फैसला कहाँ बच्चे? आपने अपने अब्बू को बताया नहीं कि अनाज की एवज में आपने अपनी रियाया को चांदी के सिक्के बांटे हैं? शाही गोदाम का अनाज जंग के लिए बचाना जरूरी था ना सुल्तान? तो जो सिक्के शहजादे ने आवाम में बांटे हैं, उससे जाकर वो अपना सामान खरीद सकते हैं। बहुत खूब। लेकिन आपने हमें पूरी बात क्यों नहीं बताई? वैसे आपकी ये सोच काबिल तारीफ है। आपने आवाम को खैरात में अनाज देने की बजाय चांदी के सिक्के बांटे ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रहे, आवाम की मोहब्बत सल्तनत की ताकत है। उनका ख्याल रखना हमारा पहला फर्ज है। वजह फरमाया आपने हुजूर आला। अरे हम तो भूल ही गए। इधर आपके बेटे आपकी आवाम की खुशियों में चार चांद लगाने में जुटे हैं, और उधर आपके दूसरे बेटे ने मुल्तान से ये पैगाम भिजवाया है। असर ने पैगाम भिजवाया? तो पढ़िए जरा, हम भी तो सुने क्या लिखा है उन्होंने। ना ना हुजूर आला, हमारी इतनी बिसात कहाँ कि हम बाप बेटे के दरमियान आए। आप ही पढ़िए अपने बेटे का प्यार भरा पैगाम। क्या हुआ हुजूर आला? आप इतने मायूस क्यों हो गए? शहजादे नासिर ने अपनी शमशीर और जंगी हथियार मुल्तान मंगवाए हैं। या अल्लाह! नासिर मियां के ये तेवर! अरे हमें तो लगा था आपकी खैरियत पूछने के लिए उन्होंने ये पैगाम आपके लिए भेजा है, लेकिन खैरियत पूछना तो दूर की बात, उन्हें तो आपके खिलाफ जंग लड़ने की जल्दबाजी है। आपके लाड और प्यार का ये सिला?
राजकुमारी, पता नहीं क्यों पर अनजाना सा डर हमें खाया जा रहा है। ये सौदागर हमें ठीक नहीं लगते। खतरे का एहसास तो हमें भी हो रहा है चंदा, और डर भी लग रहा है। पर जानती हो, हमारे अब्बू कहा करते हैं कि डर का होना इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर डर होगा तो ही तो इंसान एहतियात बरतेगा, और अगर एहतियात बरतेगा तो मुश्किलों से बचा रहेगा। लेकिन राजकुमारी, हमें तो ये डर खाया जा रहा है कि कहीं इन लोगों की नजर हम पर पड़ गई तो हमारा बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सही बात कह रही हो चंदा, पर हम सबको अपनी जिंदगी में डर का सामना तो करना ही पड़ता है ना, और उससे लड़ना भी पड़ता है। अब देखना तो ये है कि हम दोनों पे हमारा डर हावी होता है या हमारा हौसला। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, ये कोई आम सौदागर नहीं है। पता नहीं ऐसी बियाबान सी जगह पर आखिर ये किस चीज का सौदा कर रहे हैं। हमें उससे क्या राजकुमारी, ये मुझे कोई भी चीज का सौदा करते हो, हमें तो बस अपने घोड़े लेकर यहाँ से जल्द निकलना होगा। सही कह रही हो चंदा। चलो चलो जल्दी चलो, एक बार पीछे देखो, कोई आ तो नहीं रहा। चंदा, 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 वो देखो। ये कैसा वहशीपन है? इन छोटी छोटी बच्चों को जानवरों के साथ बांध दिया गया है। ये इंसान है या हैवान? नहीं राजकुमारी, हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए यहाँ से। झमेले? हैवानियत के इस मंजर को देखकर हम आंखें बंद करके यूं नहीं जा सकते चंदा। इन मासूम बच्चियों को हमें इन दरिंदों की कैसे छुड़ाना ही होगा। मगर राजकुमारी, हम यहाँ अपने घोड़े लेने आए थे, हमें घोड़े मिल गए। अब चलिए यहाँ से। और इन बच्चियों को यहाँ छोड़ दे मरने के लिए? इतनी खुदगर्ज ना बनो चंदा। अगर इस पिंजरे में तुम्हारे बहन भाई या खुद तुम होती तो क्या हमें यही करने की सलाह देती? राजकुमारी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे कि सिर्फ हम दोनों लड़कियां इन वहशी लोगों का आखिर क्या बिगाड़ पाएंगी। तुम फिक्र मत करो चंदा, तुम देखो कि इनका हम क्या कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शोर मत करो बिल्कुल भी। दीदी, आप हमें छुड़ाने आए हो? चुप रहो। ले चलो। पकड़ सबको। ए लड़कियां भाग गई, साबू जा पकड़, पकड़ सबको। भागो, चलना इधर, भागो। तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हमारे घोड़ों को चोरी करना हम माफ कर सकते हैं, पर इन लड़कियों के साथ तुम लोग जो कर रहे हो वो गुनाह है गुनाह। पर मैं अब जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उस गुनाह की सजा क्या दोगी मोहतरमा?